आज का दिन बहुत ही सुखद है। हम अपने परम प्रिय लोक सेवक, चिंतक, विचारक व साहित्यकार हृदय नारायण दीक्षित जी के सत्कार में उपस्थित हैं। दीक्षित जी जैसा विरल व विशाल व्यक्तित्व सदियों में कभी कभी मिलता है। विशेषण की इतनी सारी विविधता भी किसी एक व्यक्ति में विरले ही देखने को मिलती है। दीक्षित जी का जीवन और कृतित्व सहज ही लोगों को चमत्कृत करता है। अत्यंत गरीबी से संघर्ष करते हुए राजनीति व चिंतन लेखन की एक मनुहारी ऊंचाई तक पहुंचना कोई आम बात नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि कोई यूं ही नहीं हृदय नारायण दीक्षित बन जाता है। हृदय नारायण दीक्षित पूर्णकालिक सामाजिक व राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। इनका जन्म साहित्यिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश के सबसे उर्वर जनपद उन्नाव के ग्राम लौवा में हुआ। औपचारिक शिक्षा उन्नाव से ही एमए अर्थशास्त्र तक हुई। बचपन से ही तार्किक और जिज्ञासु प्रवृत्ति के दीक्षित जी छात्र जीवन में सामाजिक अव्यवस्थाओं के खिलाफ आवाज उठाने लगे थे। आम आदमी की समस्याओं, प्रशासनिक उपेक्षाओं व पुलिस प्रताड़ना के विरुद्ध सड़कों पर आंदोलन करने के कारण पूरे उन्नाव जनपद में काफी लोकप्रिय हो गए थे। इसी लोकप्रियता व शुभेच्छुओं की इच्छा के अनुसार 1972 में उन्नाव जिला परिषद के सदस्य बने। आपातकाल में 19 माह तक जेल में रहे। इसके बाद उन्नाव जनपद में पुलिस व प्रशासनिक अत्याचार, स्थानीय व प्रादेशिक समस्याओं को लेकर लगातार आंदोलन, पदयात्राएं व जन अभियान चलाने लगे। इसी बीच उन्नाव के पूर्वा क्षेत्र में 1981 में भारतीय आदर्श एंग्लो इंटर कॉलेज के प्रबंधक बने, जो अभी तक इनके कुशल प्रबंधन में चल रहा है। उन्नाव के ही मवई में पंडित दीनदयाल उपाध्याय कन्या इंटर कॉलेज स्थापित किए, जो अभी भी चल रहा है। दीक्षित जी की ख्याति और प्रतिष्ठा उन्नाव जनपद से बाहर भी बढ़ने लगी थी। उत्तर प्रदेश की 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं तथा 17वीं विधानसभा के 5 बार सदस्य बने। 2010 से 2016 तक उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य व सदन में भाजपा विधायक दल के नेता रहे। उत्तर प्रदेश विधान मंडल की प्राक्कलन समिति के सभापति रहे। उत्तर प्रदेश विधान मंडल की सार्वजनिक उपक्रम समिति के भी सभापति रहे। उत्तर प्रदेश सरकार में पंचायती राज मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री भी रहे। उत्तर प्रदेश की 17वीं विधानसभा के अध्यक्ष रहे। इसके अतिरिक्त इन्होंने अपने राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया। प्रारंभिक दिनों में जनसंघ के उन्नाव जनपद के पूर्णकालिक जिला मंत्री बने। भारतीय जनता पार्टी के उन्नाव जिलाध्यक्ष रहे। उत्तर प्रदेश भाजपा के कई मोर्चों व प्रकोष्ठों के संयोजक व अध्यक्ष रहे। उत्तर प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रहे। उत्तर प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष रहे। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य रहे। हृदय नारायण दीक्षित जी की ख्याति राजनीति से अधिक बौद्धिक क्षेत्र में है। भारत सहित पूरे विश्व के सांस्कृतिक अध्येताओं में वे लोकप्रिय हैं। इनके पाठकों की संख्या करोड़ों में है। छात्र जीवन में ही इनका झुकाव स्वाध्याय और पत्रकारिता की तरफ हुआ। उन्नाव में ये अपने संपादकत्व में 1978 से 2004 तक काल चिंतन नामक एक पत्रिका निकालते रहे, जिसकी चर्चा जिले से बाहर भी होती थी। उसी दौरान अनेक समाचार पत्रों व पत्रिकाओं में लेख प्रकाशित होने लगे थे। प्रारंभ में राष्ट्र धर्म, पांचजन्य व राष्ट्रवादी विचार की विभिन्न पत्रिकाओं से शुरू यह लेखकीय सफर राष्ट्रीय पुनर्जागरण, यथार्थ जीवन, गांडीव, स्वतंत्र भारत, राष्ट्रीय स्वरूप, अमृत विचार, डेली न्यूज एक्टिविस्ट, स्वदेश, नई दुनिया, सामना और जनसंदेश सहित दर्जनों प्रतिष्ठित समाचार पत्रों के नियमित साप्ताहिक स्तंभों सहित सैकड़ों पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने तक चल रहा है। विश्व के सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले समाचार पत्रों में अग्रणी दैनिक जागरण में 25 वर्षों से नियमित स्तंभ लिखते रहे हैं। हृदय नारायण दीक्षित के अब तक 6000 से अधिक लेख प्रकाशित हो चुके हैं, जो एक स्वयं में कीर्तिमान है। दीक्षित जी ने अपने व्यस्ततम सामाजिक व राजनीतिक जीवन के मध्य अध्ययन व लेखन के लिए जो समय निकाला और ज्ञानोत्सर्जन किया, वह सभी को चकित करने वाला है। हजारों पुस्तकों को सोख लिया है इन्होंने। अखबारों व पत्रिकाओं के लिए जितना लिखा, उतना ही ग्रंथों के रूप में भी ज्ञान बांटा। 2020 तक के प्रमुख लेखन का संकलन हृदय नारायण दीक्षित रचनावली के अनेक खंडों में संकलित है। इसके अतिरिक्त राम सेतु आंदोलन के समय सत्तासीन राजनीतिक दल द्वारा श्री राम और राम सेतु को काल्पनिक कहने पर उत्तर प्रदेश भाजपा द्वारा प्रकाशित श्री राम, आस्था और इतिहास नामक पुस्तक लिखे। ऋग्वैदिक समाज के सामाजिक व दार्शनिक तत्वों का विवेचन विश्लेषण ऋग्वेद का परिचय नामक इनके ग्रंथ में है। अथर्ववेद के रचना काल के समय राष्ट्र जीवन के सभी पहलुओं पर वैदिक दृष्टि से अध्ययन अथर्ववेद का मधु नामक ग्रंथ में प्रस्तुत है। ज्ञान मीमांसा और 4 प्रमुख उपनिषदों का भाष्य है ज्ञान का ज्ञान।
नाचता अध्यात्म में भारतीय अध्यात्म का आनंदपूर्ण विवेचन है। मधु अभिलाषा नामक पुस्तक में वैदिक समाज की मधुमय अभिलाषा का वर्णन है। हम भारत के लोग, हम भारतवासी, संविधान के सामंत, राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्राय स्वाहा, भारत की राजनीति का चारित्रिक संकट, भारतीय समाज राजनीतिक संक्रमण और सांस्कृतिक अनुभूति राजनीतिक प्रतीति इत्यादि ग्रंथों में प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में प्रकाशित संस्कृति विहीन आधुनिक राजनीति और समाज पर उसके प्रभाव से जुड़े विश्लेषण परक आलेखों का संकलन है। हिंद स्वराज का पुनर्पाठ पुस्तक में महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई पुस्तक हिंद स्वराज का आधुनिक संदर्भ में विवेचन विश्लेषण है। ऋग्वेद और डॉक्टर रामविलास शर्मा नामक पुस्तक में ऋग्वेद कालीन समाज, संस्कृति, सभ्यता, अर्थव्यवस्था आदि विषयों पर हृदय नारायण दीक्षित ने हिंदी के मूर्धन्य आलोचक डॉक्टर रामविलास शर्मा की दृष्टि का आलोचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है। मधु विद्या पुस्तक में वैदिक समाज और दर्शन की अनुभूतियों पर आधारित निबंध संकलित हैं। मधु रसा में वैदिक संस्कृति विषयक ललित निबंध हैं। सांस्कृतिक राष्ट्र दर्शन में भारतीय राष्ट्रभाव के मूल स्रोत, राष्ट्रभाव का विकास, राष्ट्रभाव और राष्ट्रीय एकता के बाधक तत्वों का विवेचन है। दीक्षित जी की बहुचर्चित पुस्तक भारतीय संस्कृति की भूमिका में भारतीय संस्कृति दर्शन का परिचय, भारतीय संस्कृति के मूल स्रोत ऋग्वेद और उसके पहले के समाज का अध्ययन, ऋग्वेद के परवर्ती वाङ्मय, अथर्ववेद, ब्राह्मण उपनिषद, महाभारत, गीता आदि के संस्कृति तत्वों का विवेचन और भारतीय संस्कृति के प्रवाह से जुड़ी संस्थाओं का अध्ययन है। भगवद गीता नामक ग्रंथ में दीक्षित जी ने गीता के प्रत्येक श्लोक को ऋग्वेद से लेकर उत्तर वैदिक काल होते हुए आधुनिक संदर्भों तक समझने का प्रयास किया है। जम्बू द्वीपे भरत खंडे नामक पुस्तक में राष्ट्रवाद, अल्पसंख्यकवाद और दुनिया के मूलभूत प्रश्नों से जुड़े लेखों का संकलन है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय दर्शन, अर्थनीति व राजनीति पुस्तक में ऋग्वेद से लेकर शंकराचार्य तक के दर्शन व उपाध्याय जी के एकात्म मानव दर्शन का अध्ययन है। तत्वदर्शी पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रंथ में दीनदयाल उपाध्याय का जीवन, राजनीति और अर्थ दर्शन है। भारत के वैभव का दीनदयाल मार्ग और पंडित दीनदयाल उपाध्याय दृष्टा दृष्टि दर्शन नामक कृति में दीनदयाल उपाध्याय का जीवन वृत्त और भारत के समग्र वैभव से जुड़े प्रश्नों का उत्तर समाहित है। अम्बेडकर का मतलब नामक पुस्तक में अम्बेडकर के जीवन से जुड़े तमाम सामाजिक राजनीतिक सरोकारों पर लिखे गए निबंधों का संकलन है। भारतीय अनुभूति का विवेकानंद इस पुस्तक में स्वामी विवेकानंद के दर्शन और अनुभूति पर भाष्य है। हृदय नारायण दीक्षित की पुस्तक सोचने की भारतीय दृष्टि का अंग्रेजी अनुवाद द वे भारत थिंक्स नाम से एक्यूमेन पब्लिशर्स नीदरलैंड द्वारा प्रकाशित है। इनकी गीता रिविजिटेड नामक अंग्रेजी पुस्तक भी काफी प्रसिद्ध है। इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के संसदीय भाषणों का संकलन व संपादन सुवासित पुष्प नाम से किया है। इसके अतिरिक्त हृदय नारायण दीक्षित ने दर्जनों लेखकों की पुस्तकों में अग्रलेख लिखा है। अभी हाल ही में देश के प्रतिष्ठित वाणी प्रकाशन से दीक्षित जी की बेहद चर्चित पुस्तक हिंदुत्व का मधु प्रकाशित हुई। यह पहली ऐसी पुस्तक है जो हिंदुत्व की इतनी सरल व्याख्या करती है कि सदियों से जो विषय तरह तरह की बहसों में उलझा रहा और जिसके विभिन्न विमर्शों ने अनेक नए मत पंथों को जन्म दिया, वह हिंदुत्व कम पढ़े आम व्यक्ति को भी ठीक ठीक समझ में आ जाता है। हालांकि इस विषय पर असंख्य विचारकों व धर्मवेत्ताओं ने बड़े बड़े व्याख्यान दिए और विशाल विशाल ग्रंथों की भी रचना की, लेकिन समग्रता में हिंदुत्व का मूल तत्व समझाने में वे सरल मार्ग नहीं दे पाए, जिसके कारण यह विषय एक पहेली की तरह बना रह गया और नए नए दृष्टिकोण पनपते रहे। आज के समय में जब तर्क और विज्ञान की कसौटी पर कसकर ही किसी सर्वमान्य निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है, हिंदुत्व का मधु नामक पुस्तक अपने निहित विषय को समग्रता की दृष्टि से सहज सर्वग्राह्य बनाती है। इस पुस्तक की भाषा बोझिल नहीं करती, बल्कि आम लोगों को उनकी बोली होने का आभास कराती है। वाक्य छोटे और समझाने के अद्भुत सामर्थ्य से युक्त हैं। पाठक किसी प्रकार के लालित्य जाल और वाक्पटुता से स्वयं को सर्वथा मुक्त पाता है। इस पुस्तक में लेखक कहीं भी स्वयं की भावनाओं या आग्रहों का आरोपण नहीं करता है, बल्कि एक सामान्य और ऐसे मनुष्य की तरह हिंदुत्व को देखता है जिसका कोई धर्म ही नहीं हो। लेखक अपने विशाल अध्ययन का दर्पण सामने रखकर हिंदुत्व के मूल तत्व का मूल्यांकन कर रहा है। अपना कोई स्पष्ट निष्कर्ष न देते हुए भी लेखक ने जिस निष्कर्ष की तलाश की है वह हिंदुत्व का सर्वमान्य विशेषण है। यह पुस्तक बताती है कि किस प्रकार दुनिया की एक सबसे उन्नत संस्कृति प्रकृति व विज्ञान का पोषण करती रही है, किस प्रकार सभी जीव जंतुओं और विश्व की विभिन्न संस्कृतियों को दुलारती, पुचकारती व अपनाती रही, किस प्रकार मानव जीवन को सरल व सार्थक बनाने के लिए विधि निर्माण करती रही है, किस प्रकार पूरे ब्रह्मांड व सृष्टि को समझने समझाने का उपक्रम करती रही है।
किस प्रकार सच्चे अर्थों में मानवता का सृजन करती रही है और अपने मीठेपन की अस्मिता बचा कर रखी है। हिंदुत्व का मधु नामक पुस्तक पढ़ते समय आप दुनिया की सबसे महान संस्कृति से सहज जुड़ते जाते हैं। इस पुस्तक को पढ़ते समय आपका आत्मगौरव उफान पर होता है, क्योंकि आप उसी महान संस्कृति का हिस्सा हैं। दीक्षित जी की यह पुस्तक सिद्ध करती है कि हिंदुत्व का प्राकृतिक, धार्मिक, दार्शनिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, भौगोलिक, राजनैतिक और आर्थिक पक्ष मानवता सर्वोपरि के सिद्धांत का प्रतिपादक रहा है। दीक्षित जी ने जिस शैली और जिस प्रतिबद्धता के साथ इस पुस्तक को लिखा है, कहीं से भी इसे पीत लेखन नहीं कहा जा सकता है। सभी मत मजहबों की भावनाओं का सम्मान करते हुए मूल विषय पर अध्ययन प्रस्तुत है। वर्तमान में हृदय नारायण दीक्षित शंकराचार्य के जीवन व दर्शन पर अनोखा कार्य कर रहे हैं, जो आगामी दिनों में पुस्तकाकार आपके सामने होगी। दीक्षित जी के व्यक्तित्व और उनके कृतित्व पर अनेक संस्थाओं व विद्यार्थियों ने शोध किया है। हृदय नारायण दीक्षित और उनकी पत्रकारिता नामक ग्रंथ पर वरिष्ठ पत्रकार अभिनव अवस्थी ने PhD किया है। हृदय नारायण दीक्षित को मध्य प्रदेश सरकार ने गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार से सम्मानित किया। कुमार सभा पुस्तकालय कोलकाता द्वारा डॉक्टर हेडगेवार प्रज्ञा सम्मान, मध्य भारतीय हिंदी साहित्य सभा मध्य प्रदेश द्वारा राष्ट्रीय साहित्य सर्जक सम्मान, राष्ट्र धर्म पत्रिका द्वारा भानु प्रताप शुक्ल पत्रकारिता सम्मान, राजस्थान के छोटी खाटू पुस्तकालय द्वारा दीनदयाल उपाध्याय सम्मान और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी साहित्य सम्मान से विभूषित किया जा चुका है। हाल ही में भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने हृदय नारायण दीक्षित जी को देश के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक पद्मश्री सम्मान से विभूषित किया है। हृदय नारायण दीक्षित जी के जीवन पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माणाधीन है, जो आगामी दिनों में शीघ्र ही रिलीज होगी। हृदय नारायण दीक्षित कॉलेज के दिनों से समाज सेवा और पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय थे। साधन संसाधन थे नहीं, पैदल या साइकिल ही सहारा था। उसी से जनसंपर्क करते थे। वे लोगों से मिलते, उनमें जाति पाति, छुआछूत, अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाने का हौसला पैदा करते, देश, धर्म और राष्ट्र का मतलब समझाते, दलितों और तथाकथित छोटी उपेक्षित जातियों के घर पर भोजन करने और समाज में उन्हें आदर देने दिलाने के लिए भी वे चर्चा में थे। कट्टरपंथी उनका विरोध करते और नरमपंथी उनका उपहास उड़ाते थे। इस अभियान में उन्हें प्रायः घर वालों का भी विरोध झेलना पड़ता, फिर भी उनका अधिकांश समय समाज सेवा में बीतता। अक्सर बाहर ही रहना पड़ जाता, जहाँ शाम वहीं विश्राम वाली दिनचर्या थी। वे छोटे छोटे गांवों में संघ और जनसंघ की जड़ें जमाने में खुद अपनी जड़ों से उखड़ रहे थे, किंतु एक दृढ़ निश्चयी, कर्मठ और संघर्षशील कार्यकर्ता की तरह वे अपने मार्ग पर आगे बढ़ते गए। आपातकाल में उन्हें जेल जाना पड़ा। पत्रकार थे, लेखनी के द्वारा भी सरकार के विरुद्ध मोर्चा खोला। आगे चलकर अपना एक अखबार भी निकाला, काल चिंतन। धीरे धीरे सामाजिक अन्याय और पुलिसिया कार्रवाई के विरुद्ध वे एक आंदोलन बन गए। विधानसभा का पहला चुनाव निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीता, फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। 5 बार विधायक बने, विधान परिषद के सदस्य रहे, सदन की विभिन्न समितियों में सहभागिता की, संसदीय कार्य और पंचायती राज विभाग के मंत्री रहे, उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष रहे। वरिष्ठ साहित्यकार गणेश नारायण शुक्ल कहते हैं कि दीक्षित जी एक खुली किताब है, सन्नाटे के छंद हैं। उनसे भेंट का आनंद लेना हो तो अच्छा श्रोता होना जरूरी है। वे संवाद के बतरस को भारत के लोक जीवन का स्वभाव मानते हैं। उनका कृतित्व भारतीय संस्कृति के प्रति श्रद्धा और समर्पण का प्रामाणिक दस्तावेज है। उनके लेखन की एक धारा राजनैतिक सामाजिक है, दूसरी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक, एक तीसरी धारा भी है जो आध्यात्मिक एवं दार्शनिक है। इसके अंतर्गत उन्होंने विभिन्न उपनिषदों और श्रीमद् भगवद गीता का भाष्य लिखा है। उन्होंने 4 उपनिषदों ईशावास्योपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद और मांडुक्योपनिषद की व्याख्या की है। मधु अभिलाषा, मधुरसा जैसी पुस्तकों में ललित निबंधों का लालित्य है। हिंदी स्वराज का पुनर्पाठ गांधी जी पर उनकी अद्भुत पुस्तक है। दीक्षित जी की सहज ललित शैली से वह सृजन का अनुसृजन बन सकी है। वे कहते हैं कि भारत में ज्ञान ध्यान की सहस्रों विधियों का समन्वय है। यहाँ योग और याग, बीज वृक्ष और फल, सृष्टि और सृष्टा, शून्य और विराट, अंत और अनंत का युग्म है। विज्ञान और श्रद्धा का मिथुन है। उपनिषदों की बातें ज्ञानी को ध्यान में ले जाती हैं और गृहस्थ को प्यार में। ज्ञानी के भीतर प्यार जगाती हैं और प्रेमी के चित्त में ज्ञान की अभिप्सा भी। ऐसा इसलिए कि इन सब का लक्ष्य लोक मंगल है। दीक्षित जी वैदिक मनीषा को अखबार के पन्ने पर लाने वाले पहले साहित्यकार हैं। इनके गद्य की एक विशिष्ट शैली है, छोटी लेकिन गंभीर व नाविक के तीर सी, सतसैया के दोहरे सी।
दीक्षित जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, किंतु गांधी पर उनकी अगाध श्रद्धा है। वे लोहिया को आदर देते हैं, डॉक्टर आम्बेडकर के प्रशंसक हैं, दीनदयाल उपाध्याय की स्मृति को प्रणाम करते हैं, चुनाव की रंजिश को गंभीरता से नहीं लेते, इसीलिए चुनाव में विरोध करने वाले भी बाद में उनके आसपास लग जाते हैं। दीक्षित जी उस उन्नाव जनपद के हैं जहां महाप्राण निराला, डॉक्टर रामविलास शर्मा, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बलदेव प्रसाद मिश्र, रघुवीर सहाय, अशोक वाजपेयी, डॉक्टर देवी शंकर अवस्थी, शिवमंगल सिंह सुमन, पंडित देवी दत्त शुक्ल, गया प्रसाद शुक्ल सनेही, चित्रा मुदगल, चंद्रभूषण त्रिवेदी, रमई काका आदि शतशः सुप्रतिष्ठित साहित्यकारों का यह जनपद है। दीक्षित जी का गांव लौवा उन्नाव का ठेठ देहात है। 21वीं शताब्दी में 19वीं शताब्दी का मजा देता है, पर है बहुत जागरूक। एक लंबे समय तक इसी ग्राम सभा ने प्रदेश की विधानसभा में क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। स्वयं दीक्षित जी यहाँ से 5 बार विधायक रहे। दीक्षित जी का साहित्य विचलित नहीं करता, प्रेरित करता है। वह उत्तेजक नहीं है, शामक है। उनको पढ़ने पर लगता है कि राजनीति के बाहर भी बहुत कुछ है जो जीवन का हिस्सा है। मनुष्य को पूरी तरह परिभाषित कर पाना किसी भी विधा में संभव नहीं है। हर व्यक्ति अद्वितीय होता है। आज हम में सबसे बड़ी कमजोरी दूसरों को नकारने की है। हम सकारात्मक नहीं हो पाते। दीक्षित जी का साहित्य इस नकारात्मकता के विरुद्ध एक आह्वान है। वह उस मनुष्य की पैरवी करता है जो संवेदनशील है, नदी नाद के छंद सुनता है, पेड़ों से बतियाता है, सूर्य को नमस्कार करता है, चंद्रमा को दूध कटोरा के साथ धरती पर उतरने का आमंत्रण देता है। उनका साहित्य हर उस व्यक्ति का साहित्य है जो देश की सोचता है, संस्कृति की सोचता है, अपनी सांस्कृतिक परंपरा और इतिहास की सोचता है। भारतीय संस्कृति और इतिहास को विकृत करने के पीछे जो कुचक्र है, हृदय नारायण दीक्षित का साहित्य उस व्यूह का भेदन करता है। वह हमें वैदिक संस्कृति की उदात्त परंपरा से जोड़ता है, उन तथाकथित बुद्धिजीवियों को एक चुनौती देता है जिनकी आंखें विदेशी आंखों की रोशनी में देखती हैं। हृदय नारायण दीक्षित सच में विशेष हैं और हमेशा विशेष बने रहेंगे। उनके शतायु होने की कामना करते हैं।